तो तुम हो सुनैना जावेद की दूसरी बीवी? जी। कोई अजियत अब बाकी रह गई है जो मेरी बेटी को देने आई हो? आंटी प्लीज, मैं खबरदार जो कोई सफाई पेश करने की कोशिश की। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मामा कुछ नहीं कहे सुनैना को, कसूर सारा मेरा है, इसका नहीं है। देखा, ये है मेरी बेटी जो तुम्हारी और जावेद की ज्यादती को अपनी गलती मान रही है। मामा बैठो। क्या पियोगी? नहीं, कुछ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ आपसे। बोलो। आप प्लीज घर चली जाएं। जावेद बहुत अच्छे हैं, जो कुछ भी हुआ उसे मेरी गलती समझिए। जावेद कितना अच्छा है ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तुमसे नहीं, अपने आप से गिला। मैं ही समझ नहीं पाई, वो देख ही नहीं सकी जो मेरे पेरेंट्स को दिखाई दे रहा है। मेरे बाबा कहते रह गए, जावेद की नीयत में खोट है। मुझे वो खोट दिखाई नहीं देता था, मैं मानती ही नहीं थी। बाबा कहते थे फैमिली मैटर करती, ये कहते थे क्या फर्क पड़ता है। आज तुम उस जगह जहां मैं कुछ साल पहले, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम जल्द देख लोगी जावेद वो नहीं जो नजर आता। जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो यही पता था कि तुम फोन पर बात करो। मुझे लगा था कि वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगी। तो सामने बिठाकर कौन सा इज्जत दे दी? इंसल्ट ही की होगी। नहीं, इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं की उसने। उसने नहीं की तो उसके पेरेंट्स ने की होगी। उन्होंने भी नहीं की। हाँ, उसकी मदर मिली थी मुझे, खफा हो रही थी वो, लेकिन मायरा ने उन्हें भी रोक दिया। क्या कह रही थी वो? उसने कहा कि सुनैना का कसूर नहीं है। यही कहा होगा कि सारा कसूर जावेद का। उसने कहा कि सारा कसूर उसी का है। क्या? और क्या कहा? मेरे बाबा कहते रह गए, जावेद की नीयत में खोट है। मुझे वो खोट दिखाई नहीं देता था,
मैं मानती ही नहीं थी। बाबा कहते थे फैमिली मैटर करती। मैं कहते थे क्या फर्क पड़ता है। आज तुम उस जगह जहां मैं कुछ साल पहले, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम जल्द देख लोगी जावेद वो नहीं जो नजर आता। खुद नहीं आई होगी, जरूर जावेद ने भेजा होगा उसको अपनी हिमायत के लिए। पता नहीं इसके खानदान से भी क्या कुछ हथियाया होगा इसने। यही तो बात है बाबा, जावेद छीनता नहीं ना मांगता है। वो तो बस अपनी मुश्किल इस तरह बताता है कि दूसरा सब कुछ उस पर खुद ही लुटा देता। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी मेरे पास जो कुछ था मैंने उस पर लुटा दिया। मेरा पैसा, मेरा जेवर, सब कुछ। वो बात ही ऐसे करता। इसलिए तो मैं कहती हूँ ना कसूर जावेद का और ना सुनैना, सारा कसूर मेरा। अपने आप को इल्जाम मत दो मायरा, अब देखते जाओ मैं इसके साथ करता क्या हूं। क्या करेंगे आप? ये रिश्ता तो खत्म हो चुका, लेकिन वो जो झूठी इज्जत का लिबादा ओढ़े फिरता है ना, वो मैं उतार कर रहूंगा, अदालत में घसीटूंगा इसे। और इसकी हिम्मत तो देखो, अपनी दूसरी बीवी को भेज रहा है कि पहली बीवी को राजी करके घर ले आओ। हद हो गई। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। क्यों नहीं कर सकते? मैं जरा रीबा को देखा। शहजाद, आप शायद भूल रहे हैं, मायरा उम्मीद से है। भाई ने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया भाभी ने इस घर के लिए। कितनी मुश्किलें काटी, इतने बड़े घर से छोटे घर में आई, अपने आप को बदल कर रखती। इतनी कुर्बानियों का ये सिला मिला। आप लोगों ने भी भाई को नहीं समझाया। क्या समझाएं? भाई से कहें दूसरी वाली को तलाक दे, और क्या। हमारी सुनता है वो क्या? बेटा है वो आपका, क्यों नहीं सुनेगा? तुम्हारी माँ ठीक कहती है। हमारी तो जरूरत नहीं है कि इस मामले पे उससे बात भी करें। ऐसा भी क्या डर, बिठाकर तो समझाया जा सकता है। समझाना तो दूर की बात है, कोई बात करो तो काट खाने को दौड़ता है वो। जावेद जावेद करते, आपकी तो जबान नहीं थकती थी, अब भुगते। पता है कितनी बातें कर रहे हैं मुझे मेरे ससुराल वाले। अब तुम अपने ससुराल के मसले लेके ना बैठ जाना, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी हिम्मत करें। कुछ सोचा है?
बच्चों का क्या होगा? अरीबा बेचारी के नन्हे से जहन पर न जाने क्या गुजर रही होगी। मायरा भाभी तो कोस रही होंगी उस दिन को, जिस दिन जावेद भाई से मोहब्बत की। सारी दुनिया के रंजों देखकर, ओ सारी दुनिया के रंजों देखकर मुस्कुराने की बात करते हैं। मायरा, जानती हो हमारे घर लॉन नहीं है। तो मैं लॉन लेकर थोड़ी आ रही हूँ। हर मोहल्ले में गलियां भी तंग है। तुम रोज गुजरते हो ना? हाँ, तो मैं भी गुजर जाऊंगी। कब याद में तेरा साथ, कब हाथ में तेरा हाथ। सद शुक्र की अपनी रातों, अब हिजर की कोई रात नहीं। जैसे तुम्हारे बाबा को ये लगता है कि मुझे उनके पैसों से मिले, इसी तरह मेरे पेरेंट्स को ये लगता है कि तुम इस घर में एडजस्ट नहीं करो। एक चैलेंज का सामना मुझे और एक चैलेंज का सामना तुम। हमें गलत अंदाजों को गलत साबित करना है ना? वो लड़की तो मैं बार बार देख रही थी। कौन सी लड़की? वही रेड जीप वाली। अच्छा, बड़ी खूबसूरत थी, सब उसी को देख रहे थे, लेकिन तुमने नहीं देखा। नामुनासिब है। जब अल्लाह अपनी बीवी की तरफ मुस्कुरा कर देखने को नेकी लिखता है, तो मैं नामहरम को देखकर क्यों गुनाह लिखवाऊं? तुम लिपस्टिक के बगैर भी बहुत अच्छी लगती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुम जितनी सिंपल होती हो ये अच्छी लगती है। तो क्या मैं बुर्का पहन के बैठ जाऊं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुर्का पहन कर बैठ जाओ। मैं सिर्फ सादगी की बात कर रहा हूँ, खुद को ढांपने की बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरी कोई वाइस प्रिंसिपल? हाँ, मिली। सुनैना नाम है उसका। अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, अच्छे घर से है। देखो स्कूल कैसे चलाती है। खूबसूरत है। हाँ, क्यों? सुनैना के सामने तो कुछ भी नहीं रही मैं। जावेद मुझे बदलता रहा और कितनी बदल गई मैं। अच्छी बीवी बनते बनते मैं सिर्फ अच्छी रह गई। और जावेद अपने लिए एक नई बीवी ले आया। क्यों समझ ही ना पाई मैं जावेद को। ना करे चौधरी साहब। बस यकीन करे शाह जी, ये सिर्फ चौधरी साहब की मोहब्बत है।
वरना मैं तो एक आम सा इंसान हूं। वैसे ये आपका बड़ापन है। चौधरी साहब के हर लफ्ज में मुझे 100% सच्चाई दिखाई देती है। आप ही कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। बस जी जावेद साहब, अब यकीन आ गया आपको। अब तो शाहजी ने अपने मुंह से खुद तारीफ कर दी आपको। यकीन तो पहले ही था चौधरी साहब, मगर शाहजी के सामने मेरी तारीफ तो ऐसे जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये लीजिए अशफाक भाई। बहुत शुक्रिया भाभी। शाहजी को भी दो। थैंक यू। आप कभी हमारे फार्म हाउस से आए ना, डिनर में न करते हैं, मेरा मतलब फैमिली के साथ। जरूर जरूर शाहजी, क्यों नहीं। ठीक है जावेद साहब, आप पार्टी के तो रुकन बन ही गए हैं। टिकट की फिक्र मत कीजिएगा, बाई इलेक्शन आ रहे हैं ना। और वैसे भी चंद दिनों में पार्टी लीडर्स आ रहे हैं शहर में, आपकी पर्सनली उनसे मुलाकात करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया शाहजी, बहुत शुक्रिया। कभी शुक्रिया का मौका हमें भी दीजिए ना। एक्सक्यूज मी। शाहजी मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जावेद साहब, सियासत में तो बहुत सी चीजें होती है, कि मेल जोड़, उठना बैठना, दोस्तियां, एक दूसरे का ख्याल रखना, यही चलता है। और बताएंगे आपको और क्या क्या है। प्लीज, क्यों नहीं। चाय बहुत अच्छी बनाइएगा। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? कोई बात ही नहीं कर रही थी और फिर उठकर भी चली आई। ऐसे ही बुला लिया था आपने मुझे वहां। आपके दोस्त थे, मेरा वहां बैठना मुनासिब नहीं था। क्यों? मेजबान हो तुम, फर्ज बनता है तुम्हारा। फर्ज कैसे बनता? फैमिली के लोग नहीं थे वो। जोबिया के ससुराल वाले, बताया था तुमने। जोबिया होती तो अलग बात थी, मर्द थे सारे वो। और वो शाहजी, सैयद आतिफ हुसैन साहब, मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे खा जाएंगे। तुम इतनी कंजर्वेटिव कब से हो गई? कंजर्वेटिव? इसमें कंजर्वेटिव होने वाली कौन सी बात है? पता है शाहजी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, क्रश कर रहे थे मुझे कि कितनी अच्छी मिसेज है। और तुमने कब से मर्दों औरतों में फर्क करना शुरू कर दिया? स्कूल की प्रिंसिपल 100 मर्दों से मिलती हो, तो फिर यहाँ क्या? कंजर्वेटिव। समझ में नहीं आ रहा उन्हें कहाँ ठहराएंगे, मना भी नहीं कर सकते। और क्या, पहली बार आ रहे हैं वो इस तरह, और गेस्ट रूम भी मायरा के कब्जे में। हम उन्हें अपने कमरे में ठहरा लेंगे। तो हम कहाँ रहेंगे? कुछ भी मैनेज कर लेंगे, मगर मायरा से कमरा खाली नहीं करा सकते।
लो आ भी गई तुम्हारी मामा। ये लो अरीबा, लेट जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी जब तुम गई थी तो अच्छी भली थी, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। सच बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोझ बनती जा रही। ये कैसी बातें कर रही हो? फिजा और एहसन के गेस्ट आने वाले हैं और मैंने इस गेस्ट रूम पे कब्जा किया हुआ है। बस इतनी सी बात, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो। कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे बाबा मुझसे पहले ही बात कर चुके हैं कि ऊपर की मंजिल पे 2 कमरे बनवा देंगे, तुम वही शिफ्ट हो जाना। बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है। पॉलिटिशियन के बच्चे हैं तो क्या हुआ, उन्हें कुछ भी करने का हक है। जिस बच्चे को उन्होंने मारा है उनसे कहें कि उससे एक्सक्यूज करें, और इस तरह की शिकायत मुझे आइंदा नहीं मिलनी चाहिए। You may go now. सुने ना, देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपने तो इस स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन कायम कर रखा है, और ये जो अभी आपने बराबरी वाली बात की है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। प्लीज बैठिए। आपसे यू। एक्चुअली मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। घर में आप सुगढ़ बीवी हैं और यहाँ पे एक ट्रू प्रोफेशनल। आप कुछ पियेंगे, चाय या ठंडा? नहीं, वो तो उस दिन घर में पी लिया था। आज मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ, कभी हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। वो आई एम सॉरी आतिफ साहब, मुझे क्लास लेनी है। नो प्रॉब्लम। मैं जावेद को भेजती हूँ। कहाँ जा रही? वो मेरी क्लास है ना जावेद। तो आज छोड़, शाजी खास तौर पर तशरीफ लाई। आप जानते हैं मैं क्लास नहीं छोड़ सकती। सॉरी शाजी। I'm sorry, मैं गलत वक्त पे आया हूँ। नहीं नहीं। शफीक भाई। जी बीबी जी। अरीबा के नूडल्स नहीं बने? सब आपके सामने ही बीबी जी, मेहमानों के लिए खाना बन रहा है। फारिग हो जाऊंगा तो अभी तैयार कर दूंगा। तो तब तक क्या मेरी बच्ची भूखी रहेगी? क्या कर सकता हूँ बीबी जी, फिजा बीबी मुझे कह के गई है 2 बजे से पहले ये सब खाना तैयार हो जाना चाहिए। आप उनसे बात कर लीजिए, मैं ये खाना रोक कर अभी नूडल्स बना देता हूँ। नहीं, ठीक है। मामा, नूडल्स नहीं पके? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बच्चा चॉकलेट खाएगा। आज वो चॉकलेट खाएगा। तुम किस तरह रिएक्ट कर रही थी शाजी के सामने? पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है वो शख्स। कोई वजह तो होगी। बताई तो थी वजह मैंने।
खूबसूरत चेहरे को तो लोग देखेंगे ही। आपको बुरा नहीं लगता? मैं बुरा मानने वाली कौन सी, और शादी कौन सा तुम्हें बुरी नजर से? आपको पता है? तो क्या तुम्हें पता है? प्यारी गुड़िया है ना? नाना जान मेरी गुड़िया टूट गई। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम पाँव ले लेंगे। मामा लेकर ही नहीं देती। अच्छा, क्यों भाई? हमारी प्यारी सी गुड़िया को आप एक नई गुड़िया क्यों नहीं लेके देती? इसने तोड़नी तो होती है, इसी से खेल लेगी। अरे तो बच्चे इसी तरह खिलौनों से खेलते हैं, टूट जाते हैं बच्चों से खिलौने। अपना भूल गई तो कितने खिलौने तोड़ती थी ये बचपन में। अच्छा, आप जाओ खेलो, हम आपको नई गुड़िया दिला देंगे। ये लो कुछ पैसे, रख लो। ये किसके लिए? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वरना तरीबा गुड़िया मांगे और तुम उसे दो ना, ये हो ही नहीं सकता। अरे अरे, क्यों रो रही हो तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद इस तरह पैसे मांग के अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। बेटी हो मेरी, क्यों सोचती हो ऐसा? हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हिस्सा है तुम्हारा, और फिर ये हम माँ बाप जो है ना, तुम कहो या ना कहो, तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, हम फिर भी देते रहेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन पहले की बात मुझे और थी। मैं अपने घर में थी तो मान से नहीं कर सकती कि मेरे पेरेंट्स ने कोई चीज अच्छी लगती थी तो वो से कहते थे दिला। लेकिन पापा मुझे आपसे ये फैसले लेने शर्म आती है। माहिरा, अब भी सब वैसा ही है, मत सोचो ऐसे। मामा, मामा, आप ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवाइए जल्दी। बस बेटा, बस 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 बस। सच? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी जावेद को बताती हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। मुबारक हो बहुत बहुत। मायरा का फोन आया था, बेटा हुआ है, पोता हुआ है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फौजी और जोबिया को भी बता दो। अच्छा हाँ बताती हूँ, पहले जावेद को तो बता दो। मैं मिठाई लेकर आता हूँ, बहुत दिन बाद खुशी की खबर मिली। हाँ सुनो, ढेर सारी मिठाई लेके आना, मोहल्लेदारों रिश्तेदारों सब में बांटेंगे। हाँ हाँ, बहुत सारी लेकर आऊंगा। हेलो बेटा जावेद, बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? बेटा हुआ है मेरा। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ। नजर आ रहा है। तुम डिनर कर लेना, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ। दो दिन का हो गया मेरा,
और उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की। वो नाराज है। फिर भी अब्बू, ये मौके नाराजगियां दिखाने के लिए नहीं होते। बेटा अगर वो नाराज है तो तुम जाकर मना लो। जाऊंगा तो मैं जरूर, मगर मनाने नहीं, अपने बेटे को देख। मायरा, सारा का सारा तुम पे गया। माशाल्लाह। अभी तो ये बहुत रंग बदलेगा, कभी ये मायरा जैसा लगेगा, कभी अरीबा जैसा लगेगा, और कभी जावेद जैसा। उनके यहाँ से कोई नहीं आया? किस मुंह से आएंगे? और वैसे भी उन्हें इतला नहीं हुई तो कैसे आएंगे? मैंने फोन किया था। किसे? जावेद को? उसकी अम्मी को। बीबी जी, वो मेरा बीबी के ससुराल से कुछ लोग आए हैं। कह दो उनसे मायरा बीबी नहीं मिलेंगी। रुको, तुम उनसे मिलने जाओगी? नहीं, लेकिन इस बच्चे का हक तो है कि इसका बाप इसको देखे, प्यार करे। बीबी जी, मैं जाऊं? एक जी। मुझे तो शर्म आ रही है, कोई पूछने तक नहीं आया। आ जाते हैं, अभी पूछ कर तो गई है नौकरानी। लाओ। माशाल्लाह, दूसरा जावेद है। माशाल्लाह। मायरा कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है। चलो एक कोशिश और करके देख लेते हैं। चलो। तुम नहीं जाओगे घर से? नहीं, अगर मायरा ने आना होता तो बच्चे को बाहर मत भेजते। आप हो आए। चलो। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो बेटा। हम तो लेने आए हैं। अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी उसने? देखें, सुनैना के घर खुशखबरी आने वाली है। आपको पता तो है कि ऐसी सूरत में तलाक नहीं हो सकती। तो फिर आप भी उस खुशखबरी का इंतजार कर लेते। यहां क्या लेने आए? मायरा नहीं जाएगी। जो होना था हो गया। जावेद खुद आया है मायरा को मनाने के लिए। जावेद मायरा को मनाने नहीं आया है, बल्कि अपने बेटे को देखने आया है। और मैं वसूख से कहता हूं कि बेटी की जगह अगर ये बेटी होती तो जावेद जैसा इंसान कभी नहीं आता। अजीब लोग, मैं घर तक चला गया, उनके नखरे ही खत्म नहीं हुए।
आपने मुझे मना किया था और खुद चले गए। बेटे की खबर क्या सुनी, 2 मिनट में मुझे मिल गया। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से गया था। बहुत फोर्स कर रहे थे मुझे। मायरा बहुत खिदमत कर रही थी उनकी, और मैं तो मायरा से मिला भी नहीं, ना उसके पेरेंट्स से कोई बात की। जो भी बात की अम्मी ने की। मायरा वापस आ भी गई, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तो सिर्फ अपना बेटा देखूंगा। बस अल्लाह तुम्हें भी अब बेटा दे दे। क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी? फर्क पड़ता है बेटा। मर्द मुंह से ना कहें, लेकिन बेटों से इन्हें बहुत मोहब्बत होती है और बेटे को होने पे बहुत खुशी महसूस करते हैं। और यही वजह बन सकती है मायरा और जावेद के करीब आने की। पहली बीवी ना भी अच्छी हो, लेकिन औलाद हमेशा अच्छी लगती है। यही ताल्लुक को जोड़ के रखती है। ताल्लुक कितना भी कमजोर हो, लेकिन होता तो है ना। इसीलिए तो लोग दूसरी शादी के लिए मना करते हैं। तुम अपने घर कब जाओगी? पता नहीं। तुम अपने घर जाओगी, फिर हम भी तुम्हारे घर आएंगे। तुम अकेले आओगे? नहीं, अपनी मामा के साथ। बाबा को नहीं लाओगे? नहीं। क्यों? तुम भी तो अपने बाबा को नहीं लाई। मामा, अली कह रहा था तुम अपने घर कब जाओगी? तो आपने उससे क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं। मामा, हम अपने घर कब जाएंगे? सो जाओ।